हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। ये जो मेरा आज का व्लॉग है ये थोड़ा पुराना है, अक्टूबर का है, एक्चुअली पिछले साल का है। बहुत सारे रीजंस थे, इसकी वजह से हम इसको डाल नहीं पाए थे, पर मेरी गैलरी में पड़ा हुआ था तो हम सोचे एडिट करके डाल ही देते हैं। ये हम विज़िट करने गए थे एक फॉल, तो सुबह सुबह हम घर से निकले। एक्चुअली हमारे घर में जब हम लोग रात में बात किए परमिशन के लिए, प्लान तो हमारा बहुत पहले बना हुआ था, बट जाने के एक रात पहले जब हम लोग घर में बताए तो आगे से सीधा ना मना कर दिया गया, क्योंकि ये जगह जहाँ हम जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, डाल्टनगंज के तरफ है, तो जगह ठीक नहीं है बोल के हमें मना कर दिया गया। बट जब हम सुबह उठे, हमारा नींद खुला, हम वी वर वेरी प्रिपेयर्ड, तो हम लोग घर में बिना बताए ही सुबह सुबह 3 बजे निकल गए थे। और रांची का मौसम, हे भगवान, मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड है एक्चुअली में। और हम लोग को ऐसे स्कूटी में ड्राइव करके जाना है 350 किलोमीटर। और एक बात बता दूँ कि अभी अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बना है, और उसके बाद ये पहली बार इतने दूर जा रहे हैं हम एक्सप्लोर करने के लिए। और घर में हमने बताया तो था हम जा रहे, पर उन्होंने परमिशन नहीं दिया, पर उनको पता होगा कि हम वहीं गए हैं। रास्ता की बात करें तो बहुत ही मज़ेदार, एकदम स्मूथ, एकदम मक्खन जैसा हाईवे है, खाली है, आराम से हम आगे बढ़े। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है धुरवा डैम, रांची के लोगों को पता होगा, देख सकते हैं। ऐसा कुहासा था, इतना ज़्यादा ठंड, बट अब शुरू किए हैं तो ख़त्म करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो धीरे 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 हम आगे बढ़ते गए। मैप के हिसाब से हमने पकड़ा NH43 और हम उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए। अब तक धूप भी निकल चुका था और हमें ठंड से राहत मिल गई। एक्चुअली अगर ट्रैवल करना ना तो सुबह से बस टाइम और कोई हो ही नहीं सकता है, और स्पेशली जब आप खुद ड्राइव करके आगे जा रहे हो तो सुबह का टाइम इज़ द बेस्ट। कोई ट्रैफिक नहीं, आराम से क्लियरली स्लोली नज़ारे का आनंद लेते लेते आगे बढ़िए। हम भी आगे बढ़े एक्साइटमेंट और एक्सप्लोर करने का चाह के साथ, नज़ारे का पूरा पूरा आनंद उठाते हुए हम आगे बढ़ने लगे। अक्टूबर का महीना है तो ओब्वियसली रोड के दोनों तरफ गेहूं के खेत, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हम पहुँचे, उसके बाद लोहरदगा। यहाँ पहुँचते पहुँचते भाई साहब हमारा हालत ख़राब हो चुका था, मेरा फिंगर्स काम नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा ठंड लगा था। बट यहाँ पहुँचने के बाद हमने खाया टेस्टी डुस्का, इतने दिनों के बाद गरम गरम, और इतना टेस्टी डुस्का, एक्चुअली भूख भी लगी थी। और बोलते हैं ना, खाने का सबसे बढ़िया चीज़ भूख ही होता है, तो भूख के टाइम पे ना आपको सब कुछ पसंद आ जाएगा। तो भर पेट हमने यहाँ पे ठूसा डुस्का, गरम गरम आलू का जो वो करी या सब्जी बोल सकते हैं वहाँ पे, बहुत मज़ा आया यार, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। खाने के बाद ना मैंने यहाँ से कुछ मतलब थोड़ा बहुत पैक भी करा लिया कि हम वहाँ लोध के पास जाएंगे और वहाँ बैठ के आराम से खाएंगे, या बाद में भूख वूख लग जाए, क्योंकि एक्चुअली मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से निकलने के टाइम पे हमने डिसाइड किया कि अब हम आराम से 50-60 के स्पीड में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए हम ना बहुत स्पीड में आए थे, क्योंकि हमें यहाँ आना है और यहाँ से वापस भी जाना है। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा स्पीड में चलते हैं तो टाइम हम बचा सकते हैं, बट अभी हमारे पास टाइम हमने बैलेंस कर लिया, तो हम यहाँ से आराम आराम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ से निकले, हमने चेक वेक किया हमारी गाड़ियाँ, और ऑब्वियसली हम अपना डीओ में गए थे और हम उसको बहुत प्यार से ले जाना चाहते थे। इतना दूर आते थे ना, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा था यार, गाड़ी में जाएंगे 2 जन बैठ के इतना दूर। इस वजह से जब शुरुआत का जो ड्राइविंग था वो हम खुद किए, वो ठंडा जो हम खुद बेयर करके आए। मेरे पीछे जा तो वो मुझसे छोटा है, तो हम उसको बताए कि भाई आराम आराम से चलना है, एकदम आराम आराम से, गाड़ी को डिगाना बिल्कुल भी नहीं। तो ये डिसाइड करते हुए हम यहाँ से आगे बढ़े। रास्ते में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। एक्चुअली हमने ये छोटा सा पुल देखा, और पेट्रोल हमें फिर से ऑब्वियसली डलाना पड़ा, क्योंकि टंकी इतना बड़ा होता नहीं है कि एक बार तेल डाल के हम पहुंच गए सीधे उधर। तो पेट्रोल पंप के पास हमें मिले ये होते हैं एक प्रजाति के चूहे, जो कि खरगोश के तरह दिखते हैं और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और क्यूट होते हैं, मेरे जैसे। ज़्यादा हो गया, ओके। तो हम तुरंत वहाँ से निकले, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास टाइम था ही नहीं। जो भी जितना भी हम लोग सोच के आए थे उस हिसाब से तो हम लोग बहुत पीछे चल रहे थे। बट यहाँ से जब हम आगे बढ़े ना, जितना रास्ता पीछे पार कर चुके थे वो सुंदर था, एवरेज था, बट यहाँ से जब आगे बढ़े तो यार कितना सुंदर रास्ता था। हम ना आराम आराम से आगे बढ़े, रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत था ना, आँखों को एकदम सीधा सुकून मिल रहा था, एकदम मेंटल पीस।
और मेरे को लगा कि यार इसके लिए ही तो आए थे। बहुत बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए। और मौसम भी जो है ना बहुत ज़्यादा धूप नहीं था और रास्ते के किनारे किनारे पेड़ थे तो छाँव छाँव में ही हम आगे बढ़ रहे थे। बहुत मज़ा आया सच में। आपको भी कभी अगर होता है ना कि आप जब टेंशन में रहते हैं तो आप जब एक ड्राइव के लिए निकलते हो तो बहुत बढ़िया सा सुकून मिलता है। ऐसा डायलॉग बोलने वाले थे वो, सफर का मजा रास्ते में नहीं मंजिल में। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मोटिवेशन देने का कोशिश था, लेकिन रास्तों में कोशिश था यहाँ पे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। हाँ तो बोल रहे ना, वो हटो तुम हटो। सफर का मजा मंजिल पे नहीं रास्तों में, ये हम बोलना चाह रहे थे। ये बोलना चाह रहे थे। कैमरा के सामने मुंह बंद कर लेता है, आपको इतना बोलता है, बोल तो कुछ बोल। मेरे फ़ोन का सब मजाक उड़ा रहे, बोल रहे मेरे फ़ोन का क्वालिटी अच्छा नहीं है और मेरे फ़ोन से कोई भी फोटोज खिंचाना नहीं चाहता है। नहीं खींचने की चाहिए। वहाँ के रेस्ट के बाद हम सीधे रुके इस जगह पे क्योंकि हमें गर्मी भी लग रही थी, हमारे पास पानी नहीं था और हमारा फ़ोन जो है वो बैटरी ख़त्म हो चुका था उसमें। तो वी होप्ड कि है ना किसी दुकान पे हम जाके चार्ज कर लेंगे, चार्जर वगैरह वी हैड। तो हम वहाँ पे रुके, बट टू आवर सरप्राइज पीपल आर समटाइम्स मीन, ओके, उनका अपना अपना सोच हो सकता है। हम 3 दुकान पे गए, उन्होंने मतलब सामने से मना कर दिया कि नहीं दे सकते हैं चार्ज करने के लिए। हमने बताया कि हम बहुत दूर जा रहे हैं, हमारा बैटरी चार्ज करना थोड़ा ज़रूरी है, ख़त्म हो जाएगा। तो एक्चुअली इतना देर तक हम लोग शूट कर रहे थे ना मेरे फ़ोन से, सारे फ़ोन्स का यही है, आप कैमरा ज़्यादा देर ऑन करो बैटरी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा बैटरी ख़त्म हो चुका था। बट एक लेडी मिली हमें वहाँ जो अपने बेबी के साथ थी, तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया, तो हमने बताया कि ये चीज़ है। तो वो हम अपने घर लेके गई। मतलब इट वॉज़ रियली काइंड ऑफ हर कि मतलब उनका कोई दुकान वुकान नहीं था, वो पीछे घर था उनका, तो वो अपने घर लेके गई, फिर बोली कि आप अंदर चार्ज कर सकते हैं। उनका एक ही बोर्ड था एक्चुअली, पर उन्होंने अपना वो जो चार्जर था वो निकाला और हमको चार्ज करने के लिए दिया। ये जो आपने अभी देखा वो उनकी प्यारी सी बेटी थी, कितने महीने की, 2-3 महीने की थी हाँ एक्चुअली। तो वहाँ हमने ये किया, फिर हम वहाँ से आगे बढ़े। आगे तो आप रास्ता देख ही सकते, इतना ज़्यादा सुंदर। एक जगह पे हमें पाइन फॉरेस्ट मिला। ऑब्वियसली हम नेतरहाट के रास्ते में जा रहे थे, बट हम नेतरहाट नहीं घुसे। एक महुआ टार नाम का जगह है, वहाँ से हमें अलग हो जाना था लोध फॉल्स के लिए। निकलने के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा यार। चले जा रहे, सोच रही हूँ अब आएगा अब आएगा, पहुँच ही नहीं रहा है। थोड़ा सा पेशेंस खो रही थी और बैठे बैठे पैर भी दर्द हो रहा था मेरा। और गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे होगा टिकट, यहाँ से आवाज़ भी आ रहा है फॉल का और वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। बट यहाँ आते आते आपको जितना भी थकान था यहाँ का नज़ारा देख के सब खत्म हो जाएगा। टिकट का तो वीडियो बना ही नहीं अभी। And the real adventure begins. ये सारा पूरा 1.5 किलोमीटर ऐसे ही रास्ता है क्या? एकदम आराम से ये रास्ता में पूरा पानी भरा हुआ है। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हमारा मंजिल पहुंच गया। यहाँ सारी चीज़ों की सुविधा है, पार्किंग के लिए है, वॉशरूम है, खाने पीने की सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आपको ऊपर तक के लिए, फॉल्स तक के लिए 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, जो कि आप आराम से नज़ारे का आनंद लेते हुए कर सकते हैं। यहाँ से आपको फॉल दिखना शुरू हो जाता है। हम यहाँ से ऊपर आराम से गए, हमें वो वाला पेड़ नहीं रहता मछली, ये वाला पेड़। हम आपको बताते कि लोध फॉल्स पलामू डिस्ट्रिक्ट में है और ये प्रेजेंट में झारखंड का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है। पहले हुंडो था बट अभी ये है। नीचे एक छोटा सा प्यारा सा पुल बांधा हुआ है, वहाँ आप जाके खड़े होकर नज़ारे का प्रॉपर आनंद उठा सकते हैं। यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम होता है रेनी सीज़न में। वहाँ उस टाइम पे ये जगह कितना ज़्यादा पानी से भरा होता है, लबालब, और इतना सुंदर होता है। ये वहाँ ऊपर से पानी गिरता है और नीचे तक इतना दूर तक छींटा पड़ता है ना,
और हमारा झारखंड बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हाँ, ये जगह दूर है बट इतना सुंदर जगह के लिए आप इतना दूर तो आ ही सकते हैं। एंड आज का वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं। उसके बाद मेरा बैटरी भी मर चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड